जरा एक बार हृदय खोल के लगाओ संत के जयकार में जीने चौंका। पीछे से कसर रख लिए हैं, कसर भी ससर जाए एक बार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवैं सर्वाधार मंगलमय मंगल करुणा बिनवों बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु पूज्यपाद संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन एवं समस्त गुरुजनों को मेरा नमन। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी हम लोग आराध्य देव के अमृत वाणी में सुन चुके हैं। प्रसंग तो कई का हो गया, लेकिन यह भी सुन चुके हैं कि आराध्य देव हम संसार के लोगों को जगाए हैं, सोए लोगों को जगाए हैं, उठाए हैं, सही रास्ता को पकड़ाए हैं। पूर्वक्ता से ये भी सुन चुके हैं उत्तिष्ठतो जागृत, उठो और जागो। और नाम की महिमा भी सुन चुके हैं। नाम यहाँ ध्वन्यात्मक नाम से है, विशेष रूप से। नाम तो बहुत है, राम राम सब कोई कहे, नाम न चिन्हे कोई। नाम चिन्हे सद्गुरु मिले, नाम कहा बैसोई। दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, लेकिन चित आवे सो लीजिए जो सुमरै साधु सम। यहाँ वह नाम जीव को जगाते हैं। ध्वन्यात्मक नाम प्रभु के गोद में पहुँचाते हैं। इसीलिए कहते उठो और जागो। अब जब तक उठोगे नहीं, जगोगे नहीं, उस नाम को नहीं पकड़ पाओगे जिस नाम के द्वारा नामी की प्राप्ति होती है और जीवन धन्य हो जाता है। अब जरा विचारणीय बात है, यहाँ कह रहे हैं उठो और जागो। सभी को जानते हैं, सभी को सोते भी हैं। तो पहले उठते हैं या पहले जगते हैं?
है ना, कहते उठो और जागो। साधारण लोग पहले जगते हैं तब न उठते हैं, कि पहले खड़े हो जाएंगे तब जगेंगे। पहले उठते हैं कि पहले जगते हैं तब उठते हैं? पहले उठते हैं तब जगते हैं। यहाँ ऋषि कह रहे हैं उठो और जागो। पहले उठो तब जगो, यही रहस्यमयी बात है। साधारण दृष्टि में पहले जगते हैं तब उठते हैं, लेकिन यथार्थ में योगिक दृष्टि में पहले उठवे करते हैं तब जगते हैं। सपनाते हैं, सब कोई सब जानते हैं ना, सपनाते हैं। तो जो अधिक काम करते हैं दिन में वो स्वप्न होता है। स्वप्न में जो माई दाई विशेष झगड़ा करेगी, स्वप्नों में झगड़ा करेगी। जो सत्संग अधिक करता है उस स्वप्न में भी सत्संग करता है, और जो साधक जप करता है विशेष, उस स्वप्न में भी जप करता है। तो जिस समय सपनाते हैं तो उस समय लगता है कि हम सपना रहे हैं, उस समय लगता है कि सही हम जो देख रहे हैं वो सही है। जब नींद टूट जाती है तब पता चलता है कि हम स्वप्न देख रहे थे। बात सही है कि नहीं? जब नींद टूट जाती है तब पता चलता है कि हम स्वप्न देख रहे थे, अभी जगें। तो जागृत में जीव का वासा आँख में, स्वप्न में कंठ में, और गहरी नींद में हृदय में रहता है। तो गहरी नींद पड़ा हुआ है तो हृदय नीचा है कि कंठ? हृदय नीचा है ना। तो हृदय से उठ करके कंठ में आए तब न सपना आए। और जब तक हृदय में बेहोश पड़े हैं, हृदय से उठ के सब कंठ में, तब सपना आए। कितने लोग सपन में बोल भी देता है। आचार्य श्री बता रहे थे, यह सत्संग हो रहा था, बहुत से लोग सोए हुए थे। रात्रि में एक आदमी सपनाने लग गए। जब सपनाने लग गए तो हल्ला कर दिया सपने में कि चोर हो, चोर हो। हल्ला कर लोग जो भागने लगे तो ओकरा पर ऊ चढ़ जाए, ओकरा पर चढ़ जाए भागने में। जनरेटर बार दिया, चला दिया, रोशनी हो गई। देखते हैं कहीं कुछ नहीं। कौन हल्ला किया हो? चोर चोर। तो हो बाबा, सपना आ रहे थे, सपना देखा चोर आ गया, लेकिन चोर तो है नहीं। लेकिन जगा कब? जब नींद टूट गई, हृदय से उठ कर के कंठ में तो सपनाने लग गए, और कंठ से उठ के आँख में आ गए, तब न जगे। आँख से उठ कर के, कंठ से उठ कर के आँख में आए तब न जगे। तो पहले उठे कि पहले जगे? पहले उठे तब न जगे। तो एक साधारण दृष्टि में लोग जानते हैं कि पहले जगते हैं तब उठते हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, संतों की दृष्टि में तीनों अवस्था सपने हैं। जो विशेष साधक होते हैं वे आँख से ऊपर उठाते हैं। जो अपने को आँख से ऊपर उठा लेते हैं वे संत देखते हैं संसार के सब सोया हुआ है। इसलिए कह रहे हैं
यही जग जा मनि जागहि जोगी, आनी जोगी जगता है। सारा संसार सोया हुआ, मोह निशा सब शोभनिहारा, आ देख है सपन अनेक प्रकारा। यही जग जामनि जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। इसलिए कहा सुभग सेज, बिछावन पर सोए हैं, सुभग सेज शोभय स्वप्ने, बारिद बूरत भय लागे, आ कोटि नाव न पार पाव, जो जब लगी आप न जागे। पलंग पर सोए हुए हैं, सपना आ रहे हैं कि नदी में डूब रहे हैं, एक को 1000 नाव बांध दे बगल में, आ कहे नाव पर चढ़ जाओ, नहीं डूबोगे दुख दूर होगा, डूबने का दुख दूर। वहाँ नाव की जरूरत नहीं है, केवल हिला दे अवस्था बदल जाएगी, डूबने का दुख समाप्त हो जाएगा, है कि नहीं। सुभग यानी बिछावन, सुंदर बिछावन, सुभग से जो शोभे स्वप्ने, स्वप्न देख रहे हैं, बूढ़त भय लागे, उस समय कोटि ही नाव, करोड़ों नाव बांध दे बगल में, कोटि ही नाव न पार पाव, जो जब लगी आप न जागे। वही कह रहे हैं सारी दुनिया की संपत्ति प्राप्त हो जाए, लेकिन जब तक अपने को उठाएंगे नहीं आंख से ऊपर, तब तक शांति मिलने वाली नहीं है। इस उपमा में अभी सुन चुके हैं आराध्यदेव के उपदेश में ही, कि प्रधानमंत्री के पास गया था फारबिसगंज के एक गरीब ब्राह्मण, एक बजे रात मिलने की मौका मिला, आराध्यदेव के प्रवचन सुने अभी, एक भी रात में मौका मिला उसको मिलने के लिए। प्रधानमंत्री लिख रहे थे कुछ, लाल बहादुर शास्त्री थे, लिख रहे थे कुछ, कहाँ किधर आए हैं। तो ब्राह्मण बेचारा कहा, मैं तो आया था आपके पास अपना दुखनमा लेकर के सुनाने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ तो देख रहा हूँ हमसे बेसी दुखी तो आप ही हैं, क्या सुनाऊँ। मैं 1 बजे रात में नहीं सोता हूँ, आपको 1 बजे रात में सोने की समय नहीं है, ये सबसे बेसी दुखी है। हंसने लग गए, तो बात तो सही है कह रहे हैं। इसे आराध्यदेव ने कहा संसार में कुछ बन जाओ, कितना सुख जमा कर लो, कुछ कितने पूजे पद पर चले जाओ, फिर भी शांति मिलने वाली नहीं है। शांति कैसे मिलेगी, वो रास्ता अंदर का है, वो बाहर का नहीं है। इसीलिए कहते हो जगो जागिए भाई भोर बंदे, जागिए भाई भोर। भोर होना क्या है, मनुष्य शरीर प्राप्त होना ही भोर होना है। मनुष्य के अलावा अन्य शरीर में रहना ही रात्रि में रहना है। एक गाय भैंस शरीर नहीं वाले शरीर नहीं आ सकता है यहाँ, कि सुने समझें धारण करें और भजन करें, केवल मानव शरीर में। इसीलिए कह रहे हैं यहाँ भोर हो गया है, अन्य शरीर का नाश हो चुका है, बर्भागी शरीर मिला है। इसलिए कह रहे हैं जागिए भाई भोर बंदे, जागिए भाई भोर। बहुत सोबत, कितने शरीर में शोक समाप्त कर दिया है। बहुत सोबत जन्म खोबत, सिख न मानत मोर। बार बार तो ही जगाए दिन्हा, आ तू हरामी खोर। संत महात्मा बार बार जगाते हैं संसार के लोगों के, लेकिन मूर्ख मन फिर जाके सो जाता है। इसलिए कहते हैं वहाँ कि जन्म जन्म तो ही सोबत बीता, अजहुन जाग सवेरी। दरिया सोया सकल जग, जागा नाही कोई। आ जागा में जो जागा, तब जागा कहिए सोई। इसलिए कहा रे मन मूढ़ख, मन को समझा रहे हैं सबसे। रे मन मूढ़ख जाग सवेरे, सिर्फ समझो 3 बजे भोर भी है,
यहाँ सवेरे से मतलब कम उम्र में। एक जगह मैं गया था, 80 वर्ष के बूढ़ा को लाया दीक्षा दिलाने के लिए। मैं इसको मंत्र बता रहा था तो मंत्र बुझबे नहीं करे। बार बार मैं कहता था ई जपो, तो कहता था एक दू। जो मंत्र नहीं बुझ रहा है वो आगे क्या करेगा। इसलिए मैं समझा कि सही कह रहे हैं कि रे मन मूर्ख जाग सवेरे, अनेक कम्मे में सचेत हो जाओ। रे मन मूर्ख जाग सवेरे, क्यों कायर हो सोता है, राम भजन कर पाए मनुष्य तन, क्यों आलस में खोता है, मानुष के तन दुर्लभ जग में, बड़े भाग्य से पाता है, ताही करत खराब नादाना, इसीलिए दुख पाता है। एक जगह कबीर साहब कहते कहते थोड़ा कड़ी बात कह दिए हैं, लेकिन है संत वाणी, इसे मुझे कहने में हिचकिचाहट नहीं होती है। कह दिए हैं, मही पर सोए कर सोए रहियो, मही कहता धरती को, मही पर सोए कर सोए रहियो, जननी संग सोए कर बाल कहायो। जननी कहता है माँ को, बचपन तो माँ के गोद में शोक समाप्त हुआ है। मही पर सोए कर सोए रहियो, जननी संग सोए कर बाल कहायो, अब तो लगियो त्रिया संग शोभन, अब सारी उम्र तुम सोई गमायो। ये एक पक्षी बात लिख दिया यहाँ कबीर साहब। अगर सहजोबाई लिखती तो लिख देती कि मही पर सोए कर सोए रहियो, जननी सोए कर बाल कहायो, अब तो लगियो पुरखा संग शोभन, अब सारी उम्र तुम सोई गमायो। क्षीर समुद्र के शोभनहार परमात्मा कहें भगवान कृष्ण को, क्षीर समुद्र के शोभनहार परमात्मा, तासु कबहू नहीं नेह लगायो, शोबत शोबत सोए रहियो, अब तो चिता पर शोभन को दिन आयो। सोते सोते सो गया, अब चिता पर कब चिता पर सोने दिन आ जाएगा ये कहना मुश्किल है। इसीलिए कहते हैं रे मन मूर्ख जाग सवेरे। हमारे आराध्य भी कहते हैं, क्या सबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। जो बुद्धिमान होते हैं ना, ज्ञानी होते हैं, वो उपमान लेते हैं, अपने पर समझाते हैं दूसरे को। दो बच्चा झगड़ गए आपस में पड़ोस में, जो बुद्धिमान होंगे अपने बच्चे को एक थाप मार के हटा लेंगे, और जो बुद्धिहीन होंगे वो दूसरे बच्चे को थप्पड़ लगा देंगे, तो आगे बड़का बड़की हो सकता है। तो गुरुदेव समझा रहे हैं संसार को, ये क्या कह रहे हैं, रे मन मूर्ख जाग सवेरे। गुरुदेव कहने क्या सबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। समझा रहे हैं संसार को, कह रहे हैं जाग जाग मन मेरे। अंत काल संगी ना होगा, संग न चल को तेरे। इस संसार पर आदि बता रहे हैं, यह धन धाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के चेरे, और अपने अपने सुख के साथ ही हेर ना को सुख तेरे। क्या सबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। यहाँ तक कह दिए हैं शुद्ध दारा मतलब के साथ ही दूसरे जो है, ताको कहत हमारो, तीन लोग भुवन चतुर्दश, सब ही काल को चारो। रे मन मूर्ख जाग सवेरे। लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता है, कहे बत भला ये बाबा जी सब खाली बैराग की बात सुनाता है, पत्नी नहीं होगी, अब बाप माँ नहीं होंगे, अपना पति नहीं होगा अपना। एक छोटी कहानी आ गई सामने, कभी सुने हुई याद आ जाएगी। मनिहारी के आसपास एक बस्ती में एक सज्जन को कुष्ठ का रोग हो गया था। घर के लोग सेवा करते करते ऊब गया। जब कुछ लायक रहता है, कुछ पेंशन वगैरह मिल रहा है, तो सेवा करता है मन लगा कर। पेंशन में समाप्त हो गया है, तब कहते हे भगवान दुनिया से उठा ली तो बड़ा बढ़िया,
लेकिन कर्म पूरेगा तब न, कर्म तो भोगना ही नहीं पड़ेगा। ऊब करके उस व्यक्ति को माँ भी थी, पिता भी, पत्नी भी और भाई भी, ऊब करके बैलगाड़ी पर चढ़ा लिया और ले गया मनिहारी घाट। ध्यानाभ्यास भी चल रहा था, मनिहारी घाट ले गया और बैलगाड़ी पर चढ़ा करके अब कुघाट में ले गया। अब पानी में सेवार भी था, अब भर छाती पानी में घोलटा करके फेंक दिया जितने घर का लोग, और चला गया। आनंद बाबू थे एक सत्संगी सहलेखक, अभिनंदन ग्रंथ के अब नहीं हैं, वो भी थे उसमें। 3 दिन उस अवस्था में पानी में हाथ पटकता, कभी कभी मछली जो शरीर में घाव नहीं रहने पर भी मछली कभी कभी मार देती है, उसको पूरे शरीर में घाव हुए था। मछली नोचे खाती थी तो हाथ पटकता था, तो लोगों को हो कि मछली मारता होगा, नहाता होगा। एक आदमी कहता मैं 3 दिन से देख रहा हूँ वहीं पर। तो एक ने कहा कि अरे भाई कोई भैंस मार गया, जब पता चल गया होगा, क्या उसको घर के लोग फेंक गया है, जीवित है अभी। तो आनंद बाबू कहता ऐसी बात, तो हाँ। तो आनंद बाबू एक सत्संगी और दोनों गए, उसका हाथ पकड़ के पानी से किनारा पर लाए तो देखते हैं पेट में, हाथ में सगर खोधर हो गया था, मछली नोच नोच खाई थी न, खोधर हो गया था। दिन भर आए और गए, दिन भर आए गए। पूर्व अध्यक्ष हमारे हुलास बाबू भी थे उस साधना शिविर में। उस व्यक्ति को देख करके उनको कहना पड़ा, हुलास बाबू को, कि मैं समझता था गुरुदेव जो लिखे हैं अपने अपने सुख के साथ ही हिरण्य को सुख तेरे यदि हैं, बेटा बेटी पति पति नहीं होंगे। इस व्यक्ति को देख कर लगता है गुरुदेव की बना अक्षर सत्य है। जब स्वस्थ होंगे तो माँ भी कहती होगी कि आप जल्दी आ जाना, पत्नी भी कहती होगी कि आपके बिना 2 दिन 5 दिन नहीं रह पाएंगे, जल्दी आ जाइएगा। जब कोयला के नहीं रहे हैं तो पानी फेंक गए, यहाँ संतवाणी सत्य है। ऊपर में घोलटा दिया, घर के लोगों तो फेंक गया था, किनारा पर कौन रहेगा, सब के सब चला गया। कोई पानी दे दे, कोई, केवल सांस चल रहा था, आवाज़ बंद हो चुकी थी, केवल सांस चल रहा था। उसी रात में करीब करीब 25-30 सियारा कुत्ता मिल करके जितने खा गया, खा के समाप्त कर दिया। कर्म देखिए, तो कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। साथ दिया कोई वहाँ, इस संत कहते हैं कर्म को संभारो, सबसे बड़ा कर्म है। कहीं कहीं लिखा रहता है कर्म ही पूजा है, लेकिन सभी कर्म को पूजा नहीं कर सकते हैं। दूध पीना भी कर्म है और शराब पीना भी कर्म है, दान देना भी कर्म है और पोखरी मारी करना भी कर्म है। क्या कहेंगे, पूजा कहेंगे? दान देना भी कर्म है और पोखरी मारी करना कर्म है। दान देने वाली पूजा होगी फूल से, तो पोखरी मारी करने वाली पूजा होगी लाठी से, तो पूजा में तो अंतर हो जाएगा। तो कर्म ही पूजा है। कौन कर्म पूजा है यह कौन बताएगा? इसीलिए अभी सुने हैं पाठ आगे, आराध्य के मान के बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सठ शुद्र सत्संगति पाई, पारस प्रस्कुधात सुहाई। इसे हमारा देव ने कहा कि जगो अर्थात संतों के ज्ञान को पकड़ो और सुमरन करते करते अपने को उठाओ और उस नाम को पकड़ो, धन्यात्मक नाम को, जो नाम नामी से मिला देता है परम कल्याण हो जाएगा। और गुरुदेव ने अपना कल्याण करके शांति पा करके तब हम लोगों को बताने की कृपा किए हैं। अब समय नहीं है, अब बाबा सुनेंगे। बोलिए श्री सतगुरु।